नमस्ते। आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो इंसानी जज्बे की एक ऐसी मिसाल है जो सुनने में नामुमकिन सी लगती है। एक कहानी जो सीधे अमेज़न के घने खतरनाक जंगलों के बीच से निकल कर आई है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दो छोटे छोटे बच्चे दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल में पूरे 15 दिन अकेले कैसे जिंदा बच गए। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हुआ ये कि इस पूरी अविश्वसनीय कहानी की जो जड़ है वो एक बहुत ही भयानक हादसा है। एक प्लेन क्रैश, एक ऐसी दुर्घटना जिसने उन बच्चों की दुनिया को आप कह सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो अमेज़न के बिल्कुल बीचों एक हवाई जहाज नीचे आ गिरा और इस दर्दनाक हादसे में जहां ज्यादातर लोगों की जान नहीं बच पाई, वहीं दो मासूम बच्चे जिंदा रह गए। दोनों में जो बड़ा था उसकी उम्र जानते हैं कितनी थी? सिर्फ 7 साल। सोचिए, एक 7 साल का बच्चा जिसके कंधों पर अचानक अपने छोटे भाई की जान बचाने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई। वो अब सिर्फ बड़ा भाई नहीं था, वो उसका गार्डियन बन चुका था, उसका रक्षक। और जो छोटा भाई था वो था सिर्फ 4 साल का। 4 साल मतलब एक ऐसी उम्र जब एक बच्चा पूरी तरह से अपने बड़ों पर डिपेंडेंट होता है। और यही बात उनके जिंदा बच जाने को एक मिरेकल, एक चमत्कार से भी कई ज्यादा बड़ा बना देती है। चलिए अब जरा उस जगह के बारे में बात करते हैं जहां ये सब हुआ। वो जगह है अमेज़न का रेन फॉरेस्ट, जिसे हम सब दुनिया के फेफड़े या लंग्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं। तो अमेज़न को दुनिया का फेफड़ा कहते हैं और ये जगह वाकई बेहिसाब खूबसूरती और जिंदगी से भरी हुई है। लेकिन इसकी इसी खूबसूरती के पीछे कुछ बहुत ही जानलेवा राज छुपे हुए हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन से छुपे हुए खतरे थे अमेज़न में जिन्होंने उन बच्चों के सर्वाइवल को मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लगभग नामुमकिन बना दिया था। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। एक कीड़ा है, नाम है उसका बुलेट आंट। ये चींटी सिर्फ अमेज़न के जंगलों में ही मिलती है और इसका डंक दुनिया के सबसे ज्यादा दर्दनाक डंकों में से एक गिना जाता है। हैं कि इसका नाम बुलेट आंट इसलिए है क्योंकि जब ये काटती है ना तो दर्द बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे किसी ने गोली मार दी हो। अब जरा सोचिए, इसी तरह के खतरों के बीच वो 2 बच्चे फंसे हुए थे। देखिए, खतरा सिर्फ जहरीले कीड़ों या जानवरों का नहीं था, सबसे बड़ा खतरा था अकेलापन। वहां ना कोई सेल फोन नेटवर्क था, ना ही बाहरी दुनिया से कांटेक्ट करने का कोई तरीका, मतलब कंप्लीट आइसोलेशन। और ऐसे में एक गलत कदम, एक गलत मोड़ और बस कहानी खत्म। तो अब जब हमें हो गया है कि वो माहौल कितना मुश्किल और बेरहम था, तो चलिए वापस उन बच्चों के स्ट्रगल पर चलते हैं। आखिर उन्होंने वो 15 दिन कैसे काटे, हर एक दिन वो कैसे जिंदा रहे। 15 दिन ये नंबर नहीं है, ये अपने आप में उस पूरे संघर्ष की कहानी है। सोचकर देखिए, 2 छोटे बच्चे बिल्कुल अकेले 15 दिनों तक मौत को चकमा देते रहे। तो उनकी ये जो 15 कहानी है वो कुछ ऐसी थी। पहले दिन प्लेन क्रैश हुआ, फिर अगले 14 दिनों तक वो दोनों बस किसी तरह पत्तियां खाकर और पानी पीकर जिंदा रहे। और आखिरकार 15वें दिन उम्मीद की वो किरण दिखी जब रेस्क्यू टीम ने उन्हें ढूंढ निकाला। इस बात को जरा कीजिए, वो 7 साल का बच्चा अपने 4 साल के छोटे भाई को जिंदा रखे हुए था। वो कैसे भी करके हर रोज उसके लिए खाने लायक पत्तियां और पीने के लिए साफ पानी का जुगाड़ कर रहा था। और अब हम हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां सब कुछ बदलने वाला था। एक हैरान कर देने वाला रेस्क्यू, एक ऐसा बचाव जो सच में किसी चमत्कार जैसा ही था। सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? कि जो रेस्क्यू टीम थी वो असल में जिंदा लोगों को नहीं बल्कि प्लेन के मलबे को ढूंढ रही थी। उन्हें तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें वहां क्या मिलने वाला है। और फिर पूरे 15 दिन बाद जब उस रेस्क्यू टीम ने उन दोनों बच्चों को देखा, वो भी जिंदा, तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो लोग जो सालों से ऐसे ऑपरेशंस करते आ रहे थे वो तक हैरान थे, बिल्कुल दंग थे। उनके मन में बस एक ही सवाल था, ये बच्चे आखिर जिंदा बचे कैसे? तो आखिर ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ये कहानी इंसानी हिम्मत, मुश्किलों से लड़ने की हमारी अंदरूनी ताकत के बारे में हमें क्या सिखाती है। शायद यही कि जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब भी होप और जिंदा रहने की इच्छा शक्ति, ये 2 चीजें ही हमारा सबसे बड़ा सहारा होती हैं।